गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 8th की जो है हिंदी पढ़ना शुरू करेंगे। ये आपकी बुक है, इसमें लेसन नंबर 1 जो है वर दे। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। लेसन 1 का नाम वर दे है। सरस्वती वंदना है, माता सरस्वती की वंदना लिखी हुई है और इसके जो लेखक है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। कवि क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ इनका जन्म हुआ, किस तरीके से इन्होंने इस काव्य की रचना करी है। तो कवि परिचय सबसे पहले पढ़ते हैं। निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर में सन 1897 में हुआ। आपके पिता उन्नाव जिले के गड़ाकोला गांव के रहने वाले थे। आपका कार्य जो है प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में ही रहा। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। बंगाल में इनका जन्म हुआ था, परंतु इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है वो उत्तर प्रदेश का रहा है। आपकी रचनाओं में प्रेम, सौंदर्य, उल्लास, ओज, भक्ति के स्वर हैं। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्होंने सबसे ज़्यादा भक्ति के और देशभक्ति के जो है वो स्वर लिखे हैं इन्होंने। हिंदी के छायावादी कवियों की त्रिमूर्ति निराला, प्रसाद और पंत में से निराला जी एक हैं। जो छायावादी कवि जो है, हिंदी में एक छायावाद है, उनके अनेक कवि जो हुए, इसके अंदर निराला, प्रसाद और पंत में से निराला जी का एक अलग ही स्थान रहा है। हिंदी कविता को मुक्त छंद आपकी ही देन है और हिंदी कविता में जो मुक्त छंद रहते हैं उनको सबसे पहले इन्वेंट जो है, सबसे पहले उनकी जो खोज है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ही की थी। चलिए अब लेसन शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपकी जो सिलेबस में लेसन फर्स्ट में ही आपको सरस्वती वंदना दे रखी है। जो विद्या की देवी सरस्वती है, सबसे पहले उनकी वंदना करने के लिए कहा गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम। वर दे वीणा वादिनी वर दे। वर यानी यहाँ पे आशीर्वाद बोला गया है, वरदान बोला गया है। तो कवि जो है वो माता सरस्वती से, वीणा वादिनी मतलब वीणा बजाने वाली जो माता सरस्वती है, विद्यादायिनी माता सरस्वती है, उनसे वर मांग रहा है, आशीर्वाद मांग रहा है। और किस प्रकार का आशीर्वाद मांग रहा है? प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। क्या बोल रहा है वो? प्रिय स्वतंत्र रव। रव मतलब ध्वनि होता है, आप भी आपकी बुक में लिख लीजिएगा क्योंकि ये पीछे एक्सरसाइज है आपकी। कठिन शब्द आपको दे रखे हैं, उनका आपको अर्थ लिखना है। तो प्रिय स्वतंत्र रव, वो बोल रहे हैं कि हे माता, मेरा जो देश है इसके अंदर आप स्वतंत्र ध्वनि भर दो। मतलब कोई किसी भी प्रकार का कोई अंकुश न रहे, सब अपनी ध्वनि को अपने हिसाब से अपने लय में बजा सकें या गा सकें। तो ऐसी स्वतंत्र ध्वनि दे दो आप हमको और अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। और ऐसा मंत्र दो अमृत रूपी जो पूरे भारत में हो जाए। ठीक है, देशवासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं माता सरस्वती से कि ऐसा मंत्र दो और ऐसी स्वतंत्र ध्वनि दो, आजाद ध्वनि दो, ऐसी आजाद आवाज दो हमें कि कोई भी अंकुश या किसी भी प्रकार का कोई किसी के पराधीन हम नहीं रहें। सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। काट अंध उर के बंधन स्तर। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं कवि माता सरस्वती से? उर मतलब होता है आपका हृदय। तो वो बोल रहे हैं कि आप हृदय के जो है अंधकार भरे जो बंधन स्तर है, अंधकार भरे बंधन स्तर से निरक्षरता जो होती है उसके लिए ये कवि जो है वो बोल रहे हैं कि जो अंधकार भरे हृदय हैं उनके जो बंधन स्तर है, जो लिमिटेशंस हैं उनकी, उनको काट दो आप, उनको दूर कर दो। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं ये कि जननी, जननी मतलब माता। तो ये माता किसको संबोधित कर रहे हैं? माता सरस्वती को। तो ये बोल रहे हैं कि बहा जननी, हे माता ऐसा झरना बहाओ आप। निर्जर मतलब होता है झरना जो ज्योतिर्मय हो, जो प्रकाश से भरपूर हो, जो शिक्षा से भरपूर हो, जो ऐसे झरना बहे जैसे कि झरना जो है हर गंदगी को, हर चीज को दूर कर देता है। इसी प्रकार ऐसा आप
प्रकाश से भरा हुआ झरना बहाओ, जैसे कि सबके जो हृदय में अंधकार भरा हुआ है वो हट जाए। कलुष भेद तम हर। अब कलुष मतलब क्या होता है? पाप। तो भेद मतलब दूर करना। जितने भी लोगों के मन में जो पाप भरे हुए हैं वो आप दूर कर दो। तम हर, और तम मतलब होता है अंधेरा, तो जो भी अंधकार भरा हुआ है लोगों के मन में वो हटा दो तुम। एंड प्रकाश भर, वो क्या बोलते हैं कि ये सब पाप दूर कर दो, जितने भी है अंधकार दूर कर दो और सबके मन में एकदम प्रकाश ज्योति भर जाए। जगमग जग कर दे, और सबके मन एकदम प्रकाशित हो जाए पूरी तरीके से, किसी भी प्रकार का कोई बंधन न रहे, हम लोग आजाद हो जाए और शिक्षित हो जाए, निरक्षरता को हटाने की। क्योंकि माता सरस्वती जो होती है वो विद्या की देवी होती है, तो जो मेन तम जो है, अंधेरा जो है, वो निरक्षरता के लिए बोला है कवि ने, और प्रकाश जो है वो शिक्षा के लिए कहा गया है। तो इसमें यह बोला है कि हर व्यक्ति शिक्षित हो जाए, ये निरक्षरता रूपी अंधकार यहाँ से हट जाए। लास्ट पैराग्राफ में कवि जो है वो बोल रहे हैं, नव गति नव लय ताल छंद नव। अब लास्ट में क्या बोला? नव मतलब नया, सब कुछ नया हो जाए। क्या क्या नया हो? नव गति, हमारे जो गाने हैं, जो ध्वनियाँ हैं, जो हमारी आवाज़ें हैं, उनके अंदर नई गति हो जाए। नव लय, जैसे आपके गाने में नई नई लय होती है, ऐसे हमारे गानों में भी हो जाए। ताल छंद नव, गाने में जैसे या कविताओं में ताल और छंद होते हैं, ऐसे हमारे बोल में, हमारी सोच में नए ताल और नए छंद का निर्माण हो। नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। नवल कंठ, नवल मतलब भी नया, तो नया कंठ जो है मतलब ऐसी आवाज हो, नया कंठ जो है यहाँ पे गले के लिए नहीं बोला गया है, आवाज के लिए बोला गया है। तो नवल कंठ, नई आवाज ऐसी हो जाए। नव जलद मंद्र रव, ठीक है। तो नव जलद, नव मतलब नया, जलद मतलब बादल, बादल का पर्यायवाची है ये। मंद्र, मंद्र मतलब धीमा, जिसको हम जो है हिंदी में मंद भी बोलते हैं। और रव, रव मतलब फिर से वही है कि ध्वनि या आवाज बोल सकते हैं। तो ऐसे बादलों की जो धीमी धीमी ध्वनि है वो भी एकदम नई हो जाए, एकदम जैसे बादल, बारिश के टाइम पे जो बादलों की आवाज होती है वो बहुत सुखद लगती है जब बारिश होती है जब, तो ऐसी आवाज जो है वो भी ऐसी नई आवाज जैसी हो जाए, सुखद आवाज हमारे जीवन में जो है ध्वनि का नया निर्माण हो। नव नव के नव विहग वृंद को, अब क्या बोल रहे हैं वो कि जब देश आजाद हो जाए या जब आजाद ऐसा एटमॉस्फेयर निर्माण हो जाए, तो जब क्या होगा? नव नभ के, नभ मतलब आकाश, या आकाश जो है आसमान का जो है, ये दोनों पर्यायवाची है। तो नव नभ के, नए आसमान के, नव विहग वृंद को, विहग मतलब पक्षी और वृंद मतलब होता है झुंड, तो नए आसमान के नए पक्षियों के झुंड को नव पर नव स्वर दे। क्या बोले वो कि नया नया स्वर, नई नई आवाज दे। अब ये जो जितना भी झुंड है और झरने के लिए या इस प्रकार से जो बोला गया है, तो ये अपने देशवासियों को जो आशीर्वाद देने के लिए बोल रहे हैं सरस्वती देवी से कवि जो है। इस प्रकार से ये पूरी कविता एंड होती है, और जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।